इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 में कहीं भी कठिनाई होता होगा तो मैं आपको गारंटी के साथ बता देता हूं कि इस वीडियो के बाद से आपके एक्सरसाइज 2.1 बिल्कुल ही आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। फिर आप अपने दोस्तों को भी आसानी से बता सकेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैं आपको एकदम बिल्कुल ही आसानी तरीका से इसको सॉल्व करेंगे, जो आपको इजीली समझ में आएगा। मैं कोई हार्ड वर्ड यूज़ नहीं करूंगा या कोई हार्ड तरीका से नहीं बताऊंगा कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं जानता हूं कि बच्चों को कहां कहां पर कठिनाई होता है, और मैं उनको जो कठिनाई होता है मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा ताकि आपके भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आप भी इस चैप्टर को पूरा आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे समय की बर्बादी किए बिना। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। आपको बस ध्यान यहाँ पर देना है कि एक चर में कौन कौन बहुपद है। ये आपके एग्जाम में भी 1 मार्क्स का आ सकता है, क्योंकि इस बार भी तो ऑब्जेक्टिव होने वाला है नवंबर दिसंबर में, तो आपको ये वाला 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी आएगा। इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग खराब करने का जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम जितना क्वेश्चन पूछेगा आपको उतना ही आंसर देना है। 1 मार्क्स के लिए ज़्यादा दिमाग खराब करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बोल रहा है कि एक चर में कौन कौन बहुपद है, तो हमको ध्यान देना है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया है एक बार लिख लेते हैं। 4x² - 3x + 7 ये हमारा क्वेश्चन है, और हमको पूछ रहा है कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो पहले देखिए ये पूरा मेरा बहुपद है। अब यहाँ पर कितना पद है, 1 2, मेरे पास कितना पद है, 3 पद है। क्वेश्चन में 3 पद दिया है, और आपको देखना है कि जो ये 3 पद दिया है, जो यहाँ से यहाँ तक जो मेरा 3 पद दिया है ना, उन तीनों पद में कितने पदों के पास पावर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पावर। इस पावर दिया हुआ है। देखना कि जो 3 पद दिया हुआ उन तीनों पदों में कितने पद में पावर दिया हुआ है। तो अगर आपको क्वेश्चन में एक पद में पावर दिया हुआ है, मतलब 3 पद में, देखिए यहाँ पर क्या एक 3 पद लेकिन एक पद के पास पावर है, तो जब एक पद के पास पावर रहेगा ना तब उसको हम बोलेंगे कि वो एक चर में बहुपद है। और जब 2 पद के पास, अगर मान के चलो क्वेश्चन में यहाँ पर भी दे देता 4, अब बोल दे, आपको पहले बता देते हैं ये नंबर जो पावर दिया रहेगा ना, 2 3 4 5, उससे आपको कोई टेंशन नहीं लेने का जरूरत है। वो आपको उसको ध्यान इग्नोर कर देना है, सिर्फ देखना है कि पावर है या नहीं। अगर यहाँ पर देखिए 3 पद है लेकिन 2 पद में मेरा पावर दिया हुआ है, जब 2 पद में पावर दिया रहेगा तब उसको क्या बोलेंगे, वह 2 चर में बहुपद है। बस आपको एक हाँ या ना का जवाब पूछेगा एग्जाम में कि यह बहुपद है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 4x² - 3x + 7 ये हमारा क्वेश्चन था। आपको बताना एक चर में बहुपद है नहीं, तो हमको पता चल गया कि यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि यह एक ही के पद में पावर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ लिखना है एक लाइन में, यह एक चर में बहुपद है। बस आपको इतना ही काम करना है, फिर आपके 1 मार्क्स हो जाएंगे और आपको ज़्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दिया है y² + √√2। यहाँ पर देखिए 3 चर रहे, 3 पद रहे, 4 पद रहे, 2 पद रहे, 1 पद रहे, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीज़ पे यहाँ पर हमको दिक्कत नहीं आना चाहिए कि कितना पावर दिया हुआ है और कितना पद दिया हुआ है, ये सबको आप इग्नोर करना है, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कितना की पावर किसके किसके पास है। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन क्या है, y² + √2 ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए आप यहाँ पर भी सेम एक ही जगह पर सिर्फ पावर है, y के पास ही पावर है, तो ये भी क्या होगा, यह भी एक चर में बहुपद होगा। यह एक चर में बहुपद है, ठीक। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन में, इसको भी एक बार लिख लेते हैं, 3√t + t√2। तो इसमें देखिए आपको कहीं पावर दिख रहा है, आपको कहीं पावर नहीं दिख रहा है, मतलब क्या, जब पावर नहीं रहेगा तब वो बहुपद तो होगा ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, यह बहुपद नहीं, ठीक है। जब पावर नहीं लिखेंगे, नहीं रहेगा तब क्या बोलेंगे, ये बहुपद नहीं है। आपको यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको कहीं कठिनाई नहीं होगा। तीनों क्वेश्चन में आते हैं 4 नंबर और 5 नंबर में। 5 नंबर थोड़ा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर दिया है y + 2y
और 5 नंबर क्वेश्चन है x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 ये प्लस t का पावर 50। ये हमारा चौथा और 5वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी देखिए, आप पहले आते हैं 4 नंबर में y प्लस 2/y। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इसमें भी हमको कहीं पावर दिख नहीं रहा है। जब पावर दिखेगा ही नहीं तब उसमें और दिमाग हटाने का जरूरत ही नहीं है, सीधा लिख देंगे। ये बहुपद, पावर आता तो थोड़ा ध्यान देते, बहुपद नहीं है। 5वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये थोड़ा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यही आपके एग्जाम में जो लगेगा कि ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको एग्जाम में यही वाला डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 पद है, तीनों पद में पावर है, और जो पावर दिया हुआ है ना वो तीनों अलग अलग है। तीनों क्या अलग अलग है, तो हम आपको पहले बता दिए कि देखिए कि पावर खाली देखना है किसमें किसमें पावर है, और पावर में कौन कौन सा डिजिट है उस पर हमको गौर नहीं करना है। ठीक है, उस पर देखिए 10, 3, 50, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं। तीन पद है, तीनों पद में पावर है। जब तीनों पद में पावर है तब इसको लिखेंगे यह 3 चर में बहुपद है। 3 चर में बहुपद है। देखिए आपको बता देते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला, इस तरह से आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा और बोल देगा कि इसमें से बताइए कि कौन वाला 2 चर में बहुपद है, या तो बोलेगा कौन वाला 3 चर में बहुपद है, या बोलेगा कौन वाला 1 चर में बहुपद है। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखने वाला नहीं आएगा, लेकिन आप नोट्स बनाएंगे तो ये सबको लिख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थोड़ा ये और भी आसान है, उससे भी आसान लगेगा आपको। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का x का गुणांक लिखिए। निम्न में प्रत्येक का x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ये एकदम आसान लगेगा, एकदम आसान है। 1 नंबर, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 नंबर में दिया है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब तीसरा नंबर है। π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स चौथा नंबर क्या दिया हुआ है, √2 x माइनस 1। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में प्रत्येक का एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हमको यहाँ से यहाँ तक ध्यान देना। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। क्या बोल रहा है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमको पहले हमको गौर करना है, ध्यान देना है पहले कि कहीं हमको एक्स स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं। कहीं अगर हमको एक्स स्क्वायर दिख गया तो फिर से हमको मेरा पूरा फोकस एक्स स्क्वायर पर ही जाना है, बाकी सबको भूल जाना है। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिल गया, मेरा सारा ध्यान यहीं पर होना चाहिए। अब बोल रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणांक का मतलब क्या, गुना। हमको बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ये एक्स स्क्वायर दिखा ना, तो क्या ये एक्स स्क्वायर किसी के साथ गुना में है या नहीं। क्या पूछ रहा है, ये एक्स स्क्वायर किसी के साथ गुना में है या नहीं, और अगर गुना में है तो किसके साथ गुना में, वही हमको आंसर बताना है कि अगर वो गुना में है तो वो किसके साथ गुना में है, यही मेरा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर हमको कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर फिर प्लस आ गया, मतलब इन दोनों प्लस के बीच में हमको एक्स स्क्वायर के सिवा तो कुछ नहीं दिख रहा है। तब समस्या आएगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुना नहीं है। लेकिन वैसा नहीं है, हम पहले ही आपको बता दिए कि ऐसा चीज में जब कुछ नहीं दिखेगा मतलब एक्स स्क्वायर खाली दिख रहा है, जब कुछ नहीं है मतलब 1 के साथ गुना है। किसके साथ गुना है, 1 के साथ गुना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक किसी के साथ गुना नहीं है, मतलब 1 के साथ गुना है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 पे। इसमें आप बता दे रहे कि इसमें प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। देखिए प्लस 1 के साथ गुना, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये प्लस 1 के साथ गुना है ना, तो यहाँ पर प्लस 1 प्लस दीजिएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इस पे। इसमें दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3।
तो हमको यहाँ पर बोला है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो सिर्फ तो तब क्या करेंगे, ये दोनों को भूल जाएंगे। हमको सिर्फ ध्यान देना है एक्स स्क्वायर पे ध्यान देना है। सेम वही पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर जो वो किसके साथ गुना है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको सिर्फ क्या कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कि एक के साथ गुना है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब क्या एक के साथ गुना है। तो एक के साथ देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, एक के साथ गुना है, लेकिन एक के साथ साथ यहाँ पर क्या था, प्लस था ना, इसके आगे एक के आगे प्लस था, तो यहाँ पर +1 लिखे थे। और यहाँ पर क्या है, एक के आगे माइनस है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और यहाँ पर बता दें कि ये माइनस को लिखना जरूरी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, -1। अगर ये +1 नहीं, ये अगर ये प्लस नहीं दे दीजिएगा अभी तो पर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये माइनस नहीं दीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन में, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इस पर थोड़ा ध्यान देना। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो हमको एक्स स्क्वायर पे ध्यान देना है, बाकी सबको भूल जाना है, इस पे ध्यान देना, इसको भूल जाएंगे। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये जैसे क्वेश्चन क्या दिया है कि जैसे है कि π/2 फिर एक्स स्क्वायर। तो अगर आप नहीं जानते तो बता देते कि ये सब क्या ऐसे गुना के साथ होता है, ऐसे गुना होता है। अब ये जो ये बिंदु दिख रहा है, ये पॉइंट नहीं, ये क्या गुना में है। यहाँ पर ऐसे जब आप आगे चल जाइएगा तो आपको ऐसे गुना नहीं दिखेगा, ऐसे गुना दिखेगा, ऐसे गुना जो कि छिपा हुआ रहता है। इस तरह से पॉइंट वाला आपको गुना दिखेगा जो कि क्या रहेगा, छिपा हुआ रहेगा। जब छिपा हुआ है मतलब एक्स स्क्वायर क्या है, π/2 के साथ क्या गुना में है, क्या है गुना में, तो तब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना में है, तो वह π/2 के साथ गुना में है। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, π/2। ठीक, अभी तक कोई कठिनाई नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि थोड़ा अलग है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि √2x - 1, क्या दिया हुआ है, √2x - 1। तो हमको क्वेश्चन में किसका गुणांक पूछा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। तो यहाँ पर आपको कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए तो कहीं एक्स स्क्वायर है। जब एक्स स्क्वायर रहेगा ही नहीं तब इसका क्या गुणांक होगा ही नहीं, तब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर आता तब ध्यान देंगे। आपको क्वेश्चन में अगर एक्स स्क्वायर नहीं देखा, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए 4x + 5 बोलेगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो यहाँ पर जब हमको बोल रहा है, पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, लेकिन क्वेश्चन में ही एक्स नहीं है, तब क्या हो जाएगा, उसका आंसर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर रहेगा तब कुछ डिजिट होगा, और अगर एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा तब वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे भी आपको देने का चांस रहता है 1 मार्क्स ज़्यादा, यही वाला है। इससे पहले जो बताया वो भी देता है, लेकिन उससे ज़्यादा ये वाला चांस रहता है देने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि आपको पूरा साल कंफ्यूजन में रखेगा। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तब अपने बारे में बता देता हूँ कि ये हमको ये जब बताते थे टीचर तब हमको समझ में आ जाता था, लेकिन फिर बाद में क्या होता था, इसमें हमको कंफ्यूजन आ जाता था। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, लेकिन आपको भी क्या करेगा, कंफ्यूजन में डाल देगा। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर से एक बार पढ़ते हैं कि 35 घात के द्विपद, क्या बोल रहा है, इस पे हमको नजर रखना है। 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, पहले पद आप इससे पहले देखिए, ऐसे क्वेश्चन था x² + 2x + 3। इसमें बोल रहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद था, इस तरह से क्वेश्चन था ना। मतलब यहाँ पर देखिए हमको कितना पद दिया हुआ था, 3 पद दिया हुआ था, और बोल रहा था कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो हमको यहाँ पर बता रहा है कि द्विपद, तो इस तरह से हमको कोई 2 पद लेना है। ठीक है, पहले 35 घात का द्विपद, 35 घात का द्विपद बोला ना, तो इस तरह से हमको कोई भी 2 पद लेना है। ठीक है, जैसे अपने से अब यहाँ पर प्लस रहे माइनस रहे कुछ भी रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पर द्विपद बोला है ना, तो हमको इस तरह से कोई भी 2 पद लेना, अपने मन से सोचना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद थोड़ा पीछे आएंगे तो यहाँ बोल रहा है कि 35 घात, और घात का मतलब क्या होता है, पावर। तो 35 घात बोला है ना, तो इन दोनों के जगह में कहीं पर भी आप ये 35 को बैठा दो, कहीं पर भी क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। यहाँ पर मान के चलो बैठा देंगे, तो इस तरह से मेरा क्या हुआ, 35 घात का द्विपद हो गया, इसका एक उदाहरण हो गया। और अगर और उदाहरण देखिए कैसे कीजिएगा, 5x - 10
और 35 को हम यहाँ पर बैठा देते हैं। फिर से और उदाहरण देखिए 2x प्लस 12, यहाँ पर 35 को बैठा देते हैं। इस तरह से क्या हो रहा है, मेरा 35 घात के द्विपद का उदाहरण हमको पता चल जा रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बोला 100 घात के एक पदी देखिए द्विपद के लिए हम दो पद लिए, और जब एक पदी बोल रहा था हम क्या करें, कोई ऐसा एक पद लेंगे, x लेंगे, y लेंगे, z लेंगे, 2x लेंगे, 2y, कोई दिक्कत नहीं, अपने से कोई सा भी डिजिट सोच लो, ठीक है। और क्या बोल रहा है 100 घात, मतलब क्या करेंगे, इस 100 को भी पावर में इस तरह से बैठा देंगे, तो मेरा क्या हुआ, आंसर मिल गया। थोड़ा इसको फ्रेश में कैसे लिखिएगा, देखिए आंसर छोटा है कि नहीं, लेकिन इसमें भी आपको कंफ्यूजन में रख देगा। लिखना इस तरह से कि 35 घात का द्विपद, फिर इस तरह से लिखना है दो पद, हम 35 घात का द्विपद, और ये दो पद को क्या करेंगे, अपने से लेंगे, अपने से ले लिए x 2x माइनस 5, अपने से हम ले लिए, और उसके बाद क्या किए कि ये 35 घात बोल रहा है, मतलब इस 35 को पावर में लिखने बोल रहा है, और इन दोनों के में से कहीं पर भी हम बैठा देते हैं, यहाँ पर भी बैठा दिए 35, ठीक है। इसका मेरा आंसर हो गया। अब फिर से बोल रहा है 100 घात का एक पदी, फिर लिखेंगे 100 घात का एक पदी, इसका भी एक उदाहरण बोल रहा है। अगर इसके आपको 4-5 उदाहरण देने बोलेगा तो क्या नहीं दे सकिएगा, बोलिए, तो एकदम आसान है कि नहीं। तो इसमें भी क्या करेंगे, एक ले लिए, 2y ले लिए, फिर बोल रहा है 35 घात का 100 घात को क्या बोल रहा है, 500 को पावर में लिखने बोल रहा है, मतलब इसको यहाँ पर पावर में इस तरह से लिख देंगे। इस तरह से मेरा हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हमको इस पे ध्यान देना है कि घात लिखिए। घात का मतलब क्या था, पावर लिखने बोल रहा है हमको, क्या बोल रहा है, पावर लिखने बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या दिया, 5x³ प्लस 5x का पावर 3 प्लस 4x का पावर 2 प्लस 7x का पावर 1, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इसका क्या बोल रहा है, पावर लिखने बोल रहा है। लेकिन आप तो बोलिएगा कि पावर तो दोनों तीनों जगह पावर है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको नहीं लिखिएगा। देखिए आप बोलिएगा कि यहाँ पर तो तीनों जगह पावर है, तो कौन सा पावर को हम लिखेंगे, तो बड़ा सिंपल है। देखेंगे कि जो वाला सबसे बड़ा रहेगा, क्या बोल रहे, जो वाला सबसे बड़ा पावर रहेगा वही यहाँ पर आपको लिखना है। इस क्वेश्चन में क्या बोला, निम्न बहुपद में प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। जब घात लिखने बोल रहा है और देख रहे कि सबके पास घात है, तो देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन वाला घात है, तो जो सबसे बड़ा घात है यहाँ पर उसको सिर्फ लिख देंगे एक लाइन में। इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा 3 है ना, 3 2 1 यही बड़ा है, जो बड़ा रहेगा उसी को लिखेंगे। बड़ा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें भी बोल रहा है कि इसमें क्या है 4 - y², तो यहाँ पर एक ही जगह पर है, और वो कितना है 2 है, इसका भी क्या होगा 2a होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, 5t - √7, तो बोलिएगा कि यहाँ तो कहीं आपको पावर दिखाई, हमको पावर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर जैसे कुछ नहीं था, देखिए यहाँ पर क्या था 7x, कुछ नहीं था मतलब 1 बैठा दिए थे, तो यहाँ पर 5t है ना, ये s नहीं है सॉरी 5t है, तो यहाँ पर भी t का पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो जब 1 हम बैठा दिए तो हमको इन दोनों में से तो बड़ा यही लग रहा है ना, इसके पास तो वो है ही नहीं, इससे बड़ा ये हुआ कि नहीं, तो इसका घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो बड़ा रहेगा उसी को लिखना। अब आते हैं समस्या वाला क्वेश्चन। इसमें तो हमको कहीं कुछ दिख रहा है ना, x दिख रहा, ना y दिख रहा, ना z, ये सब कोई अल्फाबेट भी नहीं दिख रहा है, और ना ही कोई पावर जैसा नंबर भी दिख रहा है। तब इसका घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको भी उतार लीजिए। देखिए आपको बता दें कि हम जो वाला बता रहे हैं ना, आप उसको जाके एग्जाम्पल में सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल जाके सॉल्व कीजिए, और वहाँ पर आपने खुद से बनाइए। और अगर नहीं बन रहा है तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम एग्जाम्पल का भी और एक पार्ट लाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि आपको इस तरह के हर एक वीडियो मिस ना हो। 2.1 का अंतिम क्वेश्चन की ओर, जिसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताइए कि निम्न बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन बहुपद द्विघाती है, और कौन कौन बहुपद त्रिघाती है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। तो देखिए बताते हैं पहले रेखिक का मतलब क्या होता है, रेखिक, द्विघाती, फिर आप ये सब तीनों हम बता देंगे, तो ये सारा क्वेश्चन आप खुद से बना सकेंगे, ठीक है। और त्रिघाती,
तीनों का मतलब पहले नीचे से जाते, पहले 20 से आते। द्विघाती बोल रहा है, देखिए घाती, घाती यानी क्या है, घात। तो घात और आगे क्या लगा है, द्विघात, मतलब कौन सा बहुपद में दो घात है उसका, कौन सा बहुपद में दो उसका घात है, मतलब कोई सा बहुपद x मान चलो, और वो उसमें क्या रहना चाहिए, इस पावर में दो रहना चाहिए, घात में क्या रहना चाहिए, दो रहना चाहिए, तब इसको क्या बोलेंगे, द्विघाती। और अगर ऐसा रहेगा x का पावर 3, मतलब क्या हुआ, घात तो है और यहाँ क्या दिया 3, मतलब बहुपद में कितना आना चाहिए, घात में 3 होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे त्रिघाती। और रेखिक का मतलब होता है वो सिंगल रहे, x रहे, इसका पावर क्या होता है 1 होता है, या तो सोचिए कुछ नहीं 1 है या कुछ नहीं, जब इस तरह से रहेगा तब उसको बोलेंगे रेखिक। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब तो आप खुद से बना सकेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, x² प्लस x, तो यहाँ पर बताना है कि कौन कौन द्विघाती त्रिघाती। तो देखिए जो बड़ा रहेगा उसी पर ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या x² है, मतलब क्या हुआ, पावर में कितना है 2 है, 2 को क्या बोलते हैं द्वि, ये क्या होगा द्विघाती। ठीक है, यहाँ पर x माइनस x का पावर क्यूब, पावर में कितना है 3 है, तब क्या होगा ये त्रिघाती। जब पावर में 3 तब त्रिघाती, पावर में 2 तब द्विघाती, जब पावर में कुछ नहीं तब रेखिक। ठीक है, अब देखिए x प्लस क्या दिया, x प्लस सॉरी y प्लस y² प्लस 4, मतलब इसके पावर में कितना है 2 है, तब क्या हुआ ये द्विघाती। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या 4 नंबर 1 प्लस x, इसमें आपको कोई पावर जैसा नंबर दिख रहा है कहीं, जब पावर नहीं है तब इसको क्या बोलेंगे रेखिक। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए कहीं आपको पावर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तब ये भी क्या होगा रेखिक। यहाँ पर भी सिर्फ r² है, मतलब r², देखिए कोई भी अल्फाबेट रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब r² है मतलब पावर में 2 है, जब 2 है पावर में तब वो हो जाएगा द्विघाती। यहाँ पर है 7x3, तब ये क्या होगा पावर में 3 है, तब ये हो जाएगा त्रिघाती। ठीक है, आपको बता दें कि ये एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज सॉरी चैप्टर 2 जो है ना बहुत बड़ा है, ये आपको 2.1 से लेकर 2.5 तक मिलेगा, जो कि 5 बहुत ही हार्ड है। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, हम आपको पूरा 2.1 से 2.5 बिल्कुल ही आसानी तरीके से सॉल्व कर देंगे, जिससे आप पूरा 2.1 के हीरो बन जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो का अच्छा लगा तो कृपया करके शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक।